किया बलात्कार, बेखौफ है गुनहगार, जुर्म के रहनुमाओं की जहरीली साजिशों से आपको करने खबरदार। मैं शबनम हसन लेकर आई हूं जुर्म की अंधेरी दुनिया की काली हकीकत का पर्दाफाश करने वाला अनूठा शो, इंडिया क्राइम। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शातिर चोर की जिसने मुंबई के महफूज बैंकों में ना जाने कितनी बार सेंध मारी। खास बात यह है कि यह चोर चाय पिलाकर चोरी करता था। जब इसकी करतूत उजागर हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आप भी देखिए मुंबई में चाय बनाने वाले इस चोर की करतूत। मुंबई चाय बेचने वाला निकला चोर। कई बैंकों में की चोरी, लाखों की नकदी के साथ। नकली चाबी, एटीएम कार्ड जब्त। क्या कोई चाय वाला बैंकों में चोरी कर सकता है? क्या कोई चाय वाला बनावटी चाबियों के दम पर बैंकों के लॉकर साफ कर सकता है? एक बार तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज हम जब आपको 33 साल के ऋषिकेश मणिनाथ से मिलवाएंगे तो आप यकीन कर लेंगे कि बैंकों में चाय पिलाने वाला ऋषिकेश किस तरह से फिल्मी अंदाज में मुंबई के बैंकों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला ऋषिकेश कभी बेनकाब न हुआ होता यदि पुलिस ने घाटकोपर के एक बैंक में 25 अगस्त को ही चोरी की गुत्थी को न सुलझाया होता। ऋषिकेश ने बड़ी ही होशियारी से रेनकोट और छाती का सहारा लेकर बैंक से 55 लाख की चोरी की और 5 मिनट के अंदर ही वो मौके से फरार भी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में भी ऋषिकेश की चोरी करती तस्वीर कैद तो हुई, लेकिन इस तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। आखिर में जब पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी बनाने वालों से पूछताछ की तो ऋषिकेश की करतूत का खुलासा हो गया। एक टीम जो थी वो टेक्निकल एविडेंसेस के तरफ ये कर रही थी, दूसरी टीम जो थी अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट की इस्तेमाल करके अगर कोई ऑफेंडर रहता है तो हमको डुप्लीकेट कीज बनाने वाले हैं, उसकी तरफ एक ये था। तीसरा ये था कि कोई ऐसा कर्मचारी या ये है या जो वक्त पे वहाँ पे अंदर घुस गया है ये पूरे ऑफेंस के दौरान और उसने ये कार्रवाई की है। इस तरह से तीनों चारों एंगल से हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। लगभग 1,19,97,000 की कैश जो है इसने इसके पहले की है, प्लस ये लगभग 55 लाख। इसके अलावा उसके पास जो हमने आपको दिखाए थे 17 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं, अकाउंट्स लगभग उतने ही नंबर के हैं। ऋषिकेश के साथ पुलिस ने बैंक में काम करने वाले उस कर्मचारी को भी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी मदद से उसने बैंक के अलग अलग हिस्सों की डुप्लीकेट चाबी तैयार की थी। पुलिस ने बैंकों में चोरी करने वाले इस गैंग के पास से कई बैंकों के एटीएम कार्ड के अलावा डुप्लीकेट चाबी और अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। एक चाय बनाने वाला इतनी शातिर अंदाज में चोरी कैसे कर सकता था? क्या वो वाकई चाय वाला था या कोई शातिर अपराधी? पुलिस की तहकीकात जब आगे बढ़ी तो ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये चालाक चाय वाला बैंक कर्मियों को भी अपने जाल में फंसाकर उनका फायदा उठा लेता था। चाय बेचने के बहाने लॉकर पर नजर, बैंक कर्मचारियों की मदद से बैंक में चोरी। ऋषिकेश मणिनाथ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में जुटी थी। तभी खुलासा हुआ कि ऋषिकेश ने एक नहीं बल्कि 5 बैंकों में इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऋषिकेश कैसे 5 बैंकों में चोरी कर सकता है? पुलिस की तफ्तीश जारी थी और ऋषिकेश सच बयान कर रहा था। ऋषिकेश ने बताया कि वो पहले उस बैंक में चाय पहुंचाने का काम करता जिस बैंक में उसे चोरी करनी होती थी। वो 1 से 2 महीने तक बैंक में चाय बेचा करता था और उसी दौरान बैंक में आने जाने वाले लोगों के साथ बैंक के कर्मचारियों की डेली रूटीन पर नजर रखता।
और बैंक के ही किसी कर्मचारी और अधिकारी को लालच देकर अपनी जाल में फंसा लेता। फिर उनसे बैंक के महत्वपूर्ण जगहों की चाबी लेकर डुप्लीकेट चाबी तैयार कर लेता और मौका मिलते ही बैंक में छतरी और रेनकोट लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देता। ऋषिकेश की गिरफ्तारी के साथ मुंबई में बीते दिनों में कई बैंकों में हुई चोरी का भी खुलासा का दावा पुलिस कर रही है। ये यहाँ पे चाय बनाने के बहाने यहाँ अंदर घुसा हुआ है। लगभग 25 दिन तक वहाँ पे वो चाय बनाने का काम कर रहा था। 25 दिन के बाद बीच में एक पूरा गैप दिया, उसने चले गया छोड़ के कि मेरा कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, मैं जा रहा हूँ करके, और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये बीच में जब 20-25 दिन था यहाँ पे चाय देने का काम कर रहा था, तब ये जो लेडी ऑफिसर है वो उसको चाबियाँ जो है वो अलग अलग टाइम पे देती थी। वो फिर कुछ चाबियाँ जो है वो ले जाके वहाँ पे तुरंत बना लेता था कुछ, तो इस हिसाब से वो अलग अलग टाइम पे उसे 11 चाबियाँ थी। बहुत ही शातिर किस्म का ये ऑफेंडर है। he has been taking help of the वहाँ के जो स्टाफ है उसका डेफिनेटली वो हर जगह ले रहा है। उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है। पुलिस ने ऋषिकेश के साथ बैंकों में चोरी में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी की है। साथ ही उन लोगों के बारे में भी पता लगा रही है जो बैंकों में काम करते हुए भी बैंकों से ही नमक हरामी का काम कर रहे थे। ऐसा अंदाजा है कि ऋषिकेश के जरिए कई बड़े नाम बैंकों में हुई चोरी के मामले में बेनकाब होंगे। मनोज चंदेलिया, भास्कर न्यूज, मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला ने अपने ही साथियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। यह महिला पुलिस वालों को दिल्ली के हौसखास इलाके में सड़क किनारे बेसुध हालत में मिली थी। यह है दिल्ली का हौस खास थाना, जहां सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। सेक्स रैकेट को कंपनी का रूप देने वाली आरोपी महिला खुद गैंगरेप का शिकार हो गई। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो उस बलात्कार करने वाले ग्रुप में उसका एक मुंह बोला भाई भी था। हालांकि पुलिस अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है जो आरोपी महिला ने अपने बयान में दिए। महिला को साल 2011 में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर थी। महिला का आरोप है कि उसके 4 साथियों ने पहले उसे पानी पिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और बाद में उसके साथ गैंगरेप किया। सुबह के तकरीबन 5:20 के लगभग में यह मामला आया है, जब पुलिस को ये शिकायत मिली कि एक महिला अर्धनग्न हालत में इसी जगह पे पड़ी हुई थी। और उसके बाद पुलिस जब यहाँ मौके पर आई थी, यहाँ पे महिला यहाँ पे बैठी हुई थी, अर्धनग्न हालत में बैठी हुई थी। उसके बाद जब पुलिस जब उससे पूछताछ की तो उसके बाद वो महिला ने बताया कि उसके साथ में 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। मेडिकल में महिला से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। तकरीबन सुबह 5:30 बजे के वक्त एक पीसीआर वैन को कॉल आती है, जिसके बाद पीसीआर वैन उस पीड़ित महिला को लेकर इस अस्पताल में आती है। उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद उस महिला के साथ रेप की पुष्टि हो जाती है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके उन 4 की तफ्तीश करना शुरू कर देती है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों का कोई पता नहीं है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी पहले सेक्स रैकेट में महिला के सहयोगी थे। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। शंकर आनंद के साथ रचित कथित, भास्कर न्यूज, दिल्ली। गुनाह और गुनहगारों के चेहरे को बेपर्दा करने का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर पंचायत का तुगलकी फरमान एक टीचर की जान पर भारी पड़ गया। इस टीचर पर एक महिला से नाजायज रिश्ते का आरोप लगाकर इस कदर बेइज्जत किया गया कि पंचायत की ज्यादतियों से तंग आकर इसने मौत को गले लगा लिया।
तुगलकी फरमान ने ली टीचर की जान। कीटनाशक खाकर खत्म की जिंदगी। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जनपद, यहाँ के गांव सागर दिघी में जो कुछ हुआ है वो न सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल खोलता है बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुशासन के दावे की भी धज्जियां उड़ाता है। इस गांव के शिक्षक दिलीप मंडल को गांव के ही दबंगों ने इस कदर परेशान किया कि उसके पास जिंदगी खत्म करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। असल में दिलीप का गांव की ही एक महिला से प्रेम संबंध चल रहा था, जिससे गांव की पंचायत नाराज हो गई। गांव की पंचायत ने दिलीप को सरेआम महिला के साथ डांट लगाई और फिर उस पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। यही नहीं, पंचायत ने ये भी फरमान सुनाया कि अगर वो पंचायत की बात नहीं सुनेगा तो उसे परिवार के साथ गांव छोड़ना होगा। दिलीप पंचायत के तुगलकी फरमान से बेहद आहत हुआ। वो जुर्माना चुका सकने की हैसियत में नहीं था। उधर पंचायत दिलीप पर सख्ती करती जा रही थी और इधर दिलीप का हौसला पस्त होता जा रहा था। आखिर में हताश दिलीप ने कीटनाशक पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। पश्चिम बंगाल के गांवों में तुगलकी फरमान की फेर में इससे पहले भी जाने जा चुकी हैं। इससे पहले बेहरामपुर की पंचायत ने एक महिला को सजा के तौर पर गैंगरेप करने का फरमान सुनाया था। यही नहीं, एक महिला को तो मौत तक की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद महिला की लाश रेलवे ट्रैक में संदिग्ध हालत में मिली थी। कृपाशंकर झा, भास्कर न्यूज, मुर्शिदाबाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक फरेबी आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका का आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उसकी असमत से खिलवाड़ करता रहा। बाद में जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो इसे गोली मार दी। लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पेश है लव, सेक्स और धोखे की ये दर्द भरी दास्तान। अस्पताल में बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही इस महिला को गोली मारी गई है। महिला को गोली मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वारदात मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में घटी है। महिला अपने घर में मौजूद थी, तभी आरोपी कयूम अपने साथियों के साथ पहुंचा और महिला को गोली मारकर फरार हो गया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए इसे मेरठ के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी, ये मेरे पास बैठी खाना खा रही थी और कयूम बाइक पे आया। 3 जने थे, उसको मैं पहचानती हूँ, 2 को नहीं पहचानती। और उन्होंने बाहर से आवाज मारी, अनीसा क्या ये बोल रही कि हाँ भाई कौन। उसने एकदम गोली चलानी चालू कर दी। इसके छाती पर गोली लगी हुई है। रात बहुत सीरियस थी ये, रात पल्सर भी नहीं आ रहे थे इसके, और अब हमने पूरा ट्रीटमेंट दिया तो इस टाइम इसकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई है पहले से। पीड़िता की माने तो आरोपी कयूम से इसकी मुलाकात कई साल पहले हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और कई बार इसके साथ मनमानी की, लेकिन जब पीड़िता ने कयूम से शादी करने के लिए कहा तो वो जान से मारने की धमकी देने लगा। मामला पुलिस के पास पहुंचा और आरोपी कयूम रेप के आरोप में गिरफ्त में भी ले लिया गया। लेकिन जब वो जमानत पर छूटकर बाहर आया तो उसने पीड़िता को गोली मार दी और फिर फरार हो गया। वो मेरे से प्यार करने की वो बनाने लगा कि मैं तेरे से प्यार करूं। काफ़ी उम्र है उसकी, 48 साल की, और एक बीवी उसने भगा कर ला रखी, एक भी आता है। उसने मेरे से कांटेक्ट करने शुरू कर दे, लेकिन उसने मेरे से हर बात छुपाई। उसने मुझे 6 महीने तक रेप केस करता रहा, बकाता रहा, कोरे कागज चेक पर साइन ले रखे थे उसने मेरे से। उनका नाम, जिसने गोली मारी है उसका नाम उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया है कयूम नाम का आदमी है जिसने उनके गोली मारी है। इनका जो अभी उनसे बात हुई है और जो अभी पूछताछ हो रही है उसमें ये सामने आया है कि पहले इस महिला ने उनके विरुद्ध एक 376 का मुकदमा लिखवाया था जिसमें वो जेल गया था। अभी इतनी बात पता लगी है, उस मुकदमे की पूरी डिटेल निकलवाई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेने के लिए कई टीमें बनाई हैं और उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। फरेब की इस दास्तान ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। इस घटना से ये भी साफ हो जाता है कि किस तरह से आपराधिक छवि के लोग महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। मनोवर चौहान, भास्कर न्यूज, मेरठ।
पंजाब के लुधियाना में पुलिस वालों ने एक बच्चे को इस कदर धुन दिया जैसे कि वो बच्चा बहुत बड़ा अपराधी हो। बच्चा पुलिस वालों के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। देखिए लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर खाकी की ये दबंगई। एक बच्चे पर दबंगई, वो भी किसी बदमाश की नहीं, पुलिस की दबंगई। देश में क्राइम रोकने के मामले में तो पुलिसिया तौर तरीकों का ऊपर वाला ही मालिक है, लेकिन जब बात आती है वर्दी की धौंस की तो ये पुलिस वाले छोटे छोटे बच्चों पर भी जुल्म ढाने से बाज नहीं आते। लुधियाना में तो जीआरपी वालों ने हद ही कर दी। यहाँ जीआरपी के एक जवान ने 12 साल के एक छोटे बच्चे की इस कदर धुनाई कर दी जैसे वो इंसान ही ना हो। देखिए इस बच्चे को पुलिस वाले किस बेरहमी से पीट रहे हैं, इसकी लातों से धुनाई कर रहे हैं। इन पुलिस वालों को जरा भी एहसास नहीं कि जिसे वो पीट रहे हैं वो 12 साल का बच्चा है। इन्हें कानून की भी फिक्र नहीं। इन पुलिस वालों पर तो जैसे शैतान सवार हो गया है। ये इस बच्चे को ऐसे पीट रहे हैं जैसे ये बच्चा किसी गंभीर मामले का आरोपी हो। अदालतें भी बच्चों को सुधार गृह भेजती हैं, पर वर्दी पहनने के बाद ये साहब तो खुद अदालत हो गए लगते हैं। एक बार फिर देखिए बच्चा कैसे इनके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन खाकी के गुमान में धुत इन पुलिस वालों पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। असल में इस बच्चे को ट्रेन में चोरी के आरोप में पकड़ा गया है और जब जीआरपी के जवानों को ये मिला तो इसके साथ जानवरों सा सलूक किया गया। हैरानी की बात यह है कि इसके गिड़गिड़ाने का असर तमाशबीन पब्लिक पर भी नहीं पड़ा। तो वहीं जीआरपी के लोग इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे कोई बड़ा गुनाहगार इनके हाथ लग गया हो। जब इस मामले में आला अधिकारियों से बात की गई तो वही रटा रटाया जवाब कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये शुक्रवार की शाम की घटना है जिसमें जनशताब्दी एक्सप्रेस जिसको 2053 पे है, हरिद्वार से अमृतसर जाती है, उसमें यात्रियों ने एक नाबालिग बच्चा चोर को पकड़ा हुआ था। चोरी के आरोप में पकड़ा था उस नाबालिग को, उन्होंने जीआरपी को हैंडओवर किया था। तो जीआरपी के जवान था, अमृतसर में साथ पोस्टिंग है उसकी, ये पता चला हमें। फिर भी मामले की जाँच की जा रही है, पूछताछ की जाएगी, उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब तक पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी खुद संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तब तक खाकी के नशे में चूर पुलिस वाले इसी तरह मजलूमों पर अत्याचार करते रहेंगे और आम लोगों को मिलता रहेगा बस कार्रवाई का आश्वासन। खेमराज, भास्कर न्यूज, लुधियाना। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी आपको बना सकते हैं अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए, रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।